हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, आज हम लोग इस लेसन के प्रैक्टिस टेस्ट को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ये लेसन जो है एक महान साइंटिस्ट जिसका नाम अल्बर्ट आइंस्टीन है, उनके बारे में है, उनसे संबंधित कुछ जानकारी हमको प्रदान करता है। देखिए लेसन यहाँ से स्टार्ट है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879, 14 मार्च 1879 को पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? कह रहा है इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। कह रहा है कि उल्म के जर्मन शहर में, उल्म के जर्मन शहर में अल्बर्ट आइंस्टीन 14 मार्च 1879 को पैदा हुए थे। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत के, दैट कि ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। डेस्टिनी मीन्स भाग्य होता है। कह रहा कि ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, बिना किसी संकेत के कि महानता जो है उनके भाग्य में नियत है, मतलब उनके भाग्य में महानता है ही। किसमें कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है 14 मार्च 1879 में जर्मनी के शहर उल्म में पैदा हुए थे, बिना इस पूर्व सूचना के कि वह महानता को प्राप्त करेंगे। ऐसे भी कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि बिना किसी ऐसे संकेत के कि उनका महान बनना नियत है। ठीक है, डेस्टिन फॉर गेटिंग मतलब कि महान बनना नियत है, या जिनके भाग्य में ही महानता हो। ऑन द कंट्रेरी, कह रहा है कि इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी मतलब होता है विपरीत। हिज मदर थॉट, उनकी मां सोचती थी, अल्बर्ट वॉज ए फ्रीक, कि अल्बर्ट एक फ्रीक मतलब अल्बर्ट सन की है। उनकी मां सोचती कि अल्बर्ट जो है सन की है। टू हर, उनके लिए हिज हेड सीम मस्ट टू लॉर्ज, उनके लिए जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिर था वो टू लॉर्ज मतलब बहुत बड़ा समझ में आता था। उनको लगता था कि इनका सर ज्यादा बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5, कह रहा है कि 2.5 वर्ष की अवस्था में आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। कह रहा है कि आइंस्टीन जो है स्टील वॉज नॉट, अब भी बात नहीं कर रहा था, मतलब 2.5 वर्ष की अवस्था तक आइंस्टीन बात नहीं कर रहा था, वह बोल नहीं रहा था। When he finally did learn to speak, जब अंततः उसने बोलना सीखा, he uttered everything twice, utter मीन्स कहना होता है, तो twice मीन्स 2 बार। कह रहा है कि जब वह बोलना सीखा भी तो कह रहा है he uttered everything twice, तो वह हर चीज को 2 बार बोलता था। आइंस्टीन did not know, आइंस्टीन नहीं जानता था कि what to do with other children, कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे रहना है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आइंस्टीन को दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार करना नहीं आता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो, सॉरी ये तो हो गया, फिर से बता दे रहा हूं। कह रहा है कि आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन नहीं जानता था कि व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन, कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है, दूसरे बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है। एंड हिज प्लेमेट्स, और उसके जो साथी थे, कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, उससे बोरिंग ब्रदर कहते थे, मतलब ऐसा व्यक्ति इसके साथ रहने से उबन महसूस हो। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए वह जो छोटा अल्बर्ट था वो प्लेड बाय हिमसेल्फ, वह स्वयं ही खेला करता था। ओट्टो न्यूगेबार द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, इसमें कह रहा है कि प्राचीन गणित के इतिहासकार, हिस्टोरियन मीन्स इतिहासकार, ओट्टो न्यूगेबार। ठीक है, इसमें कह रहा है कि प्राचीन गणित के इतिहासकार ओट्टो न्यूगेबार, कह रहा है कि इन्होंने टोल्ड ए स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन, कह रहा है कि उस लड़के आइंस्टीन के बारे में एक कहानी बताई, दैट की ही कैरेक्टराइजेस एज ए लेजेंड, और जो एक लेजेंड के समान लगता है, अर्थात एक दंत कथा के समान लगता है, मतलब जो कहानी उसने बताई वो एक दंत कथा के समान लगता है। बट दैट सिम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन यह जो है प्रमाणिक प्रतीत होता है। ऑथेंटिक मीन्स प्रमाणिक, लेकिन यह प्रमाणिक प्रतीत होता है। एज ही वॉज ए लेट टॉकर, जैसा कि वह लेट टॉकर थे, अर्थात देर से बात करने वाले थे, मतलब उन्होंने देर से बात करना सीखा। हिज पेरेंट्स वर वरीड, उनके माता पिता चिंतित थे। एट लास्ट, अंत में, एट द सुपर टेबल वन नाइट, एक मतलब रात्रि के भोजन पर टेबल पर, जो रात्रि के भोजन समय वो टेबल बैठे हुए थे, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उन्होंने
यह कहते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि द सूप इज टू हॉट, कि सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलाइव्ड, ग्रेटली रिलाइव्ड मतलब अत्यधिक चिंता मुक्त होते हुए, कह रहा है कि अत्यधिक चिंता मुक्त होते हुए हिज पेरेंट्स आस्क्ड, उसके माता पिता ने पूछा कि वाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, कि उसने एक भी शब्द पहले क्यों नहीं बोला। अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने उत्तर दिया कि बिकॉज, क्योंकि, उसने कहा कि बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि अब तक जो है सब कुछ ऑर्डर में था, अब तक जो है सब कुछ व्यवस्थित था। मतलब सब कुछ व्यवस्थित था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तो बीच में एक नोट्स की तरह दे दिया था, इसलिए मैंने इसको बता दिया, जबकि लेसन भी यहां से है ना, ठीक है। उसमें अभी पहले बताया था कि कोई बच्चे उसके साथ, वह बच्चों के साथ नहीं जानता था कैसे व्यवहार करना है दूसरे बच्चों के साथ। सारे बच्चे उसको बोरिंग ब्रदर समझते थे और इसलिए वह जो है हर समय स्वयं ही खेला करता था। तो फिर मैं यहां से एक बार फिर से इसको स्टार्ट करता हूं। कह रहा है कि सो इस प्रकार द यंगस्टर, वह छोटा बालक जो है, प्लेड बाय हिमसेल्फ, वह हमेशा ही स्वयं ही खेला करता था। मच ऑफ द टाइम, मच मतलब कि वह अधिकांश समय स्वयं ही खेला करता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, कह रहा है कि उसे विशेष रूप से मैकेनिकल टॉयज पसंद थे। मैकेनिकल टॉयज मतलब यांत्रिक खिलौने। यांत्रिक खिलौने मतलब है उसमें जैसे कोई ऐसे खिलौने जिसमें कुछ मशीन उशीन लगा हो, कुछ स्वयं से कुछ एक्टिविटीज वो करते हो। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, कह रहा है कि अपनी नवजात बहन माजा को देखकर, मतलब जो जिसका जन्म हुआ था अभी भी, कह रहा है कि ही सेड टू हैव सेड, कह रहा है कि उसने अपनी नवजात बहन, अभी न्यू जन्म लेने वाली बहन माजा को देखकर उसने कहा कि फाइन, उसने कहा कि अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। मतलब उसे इतनी यांत्रिक चीजें पसंद थी कि वह जो है अपनी बहन में भी पहियों को खोज रहा था। और हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक हेडमास्टर ने उसके पिता से कहा दैट की व्हाट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन, कि आइंस्टीन जो है अपने व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय चुन ले, वुड नॉट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज, क्योंकि ही शैल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, उन्होंने कहा कि क्योंकि वह जो है ही शैल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, कि वह किसी भी व्यवसाय में सफल नहीं हो सकता। हेड टीचर ने बार कहा था कि आइंस्टीन चाहे जो भी व्यापार चुन ले, जो भी व्यवसाय चुन ले, लेकिन वह कभी किसी व्यापार में सफल नहीं होगा। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, आइंस्टीन ने बिगेन टू लर्निंग टू प्ले द वायलिन, वायलिन बजाना सीखना प्रारंभ किया एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में। बिकॉज, क्योंकि ही शैल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, सॉरी, बिकॉज क्योंकि हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी मां ऐसा चाहती थी। मैं फिर से बता दूं इसको, कह रहा है कि आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, आइंस्टीन ने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखना प्रारंभ किया। बिकॉज, क्योंकि हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी मां ऐसा चाहती थी। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, गिफ्टेड का मतलब प्रतिभा संपन्न, अमेचर का मतलब शौकिया, और वायलिनिस्ट का मतलब वायलिन वादक। तो कह रहा है कि ही लेटर, कह रहा है बाद में, बिकेम, कह रहा है कि वह जो है एक गिफ्टेड, एक प्रतिभा संपन्न अमेचर, शौकिया और वायलिनिस्ट, और वायलिन बजाने वाला बन गया। मतलब वह जो है वह बाद में शौकिया वायलिन एक प्रतिभा संपन्न वायलिन वादक बना। मेंटेनिंग, और उसने मेंटेन किए रखा, मतलब बनाए रखा दिस स्किल, अपनी इस कुशलता को थ्रू आउट इस लाइफ, अपने पूरे जीवन में। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पीपुल, अल्बर्ट आइंस्टीन जो था वह एक बुरा शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिख, वह म्यूनिख में हाई स्कूल में गया, मतलब म्यूनिख एक वहां स्थान का नाम है, म्यूनिख के हाई स्कूल में गया, वेयर जहां पर आइंस्टीन फाइनली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड, कह रहा है कि जहां पर आइंस्टीन जो है फाइनली हैड मूव्ड, जहां पर आइंस्टीन चला गया था, व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड, जब वह केवल 15 वर्ष का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग उसने हर विषय में अच्छे अंक प्राप्त की। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन मतलब कठोर अनुशासन, रेजिमेंटेशन मतलब कठोर अनुशासन। कह रहा कि आइंस्टीन जो था हेटेड, घृणा करता था द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, स्कूल के कठोर अनुशासन से। एंड ऑफ इन क्लैश्ड, और प्राय वो जो है वह झगड़ा हो जाता था उसका, या टकरा जाता था विथ हिज टीचर, अपने छात्र, अपने अध्यापकों के साथ।
और वो अपने अध्यापकों के साथ जो है वो भिड़ जाता था, झगड़ा हो जाता था। एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफ्ड, आइंस्टीन को इतना स्टिफ्ट, इतना घुटन महसूस हुई देर वहां पर, दैट की ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि उसने अच्छे के लिए स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, अल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए, मिलान प्लेस का नाम है। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और अपने लड़के को जो है रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, कि लंबी चर्चा के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। कह रहा है कि आइंस्टीन ने गॉट हिज विश टू कंटिन्यू, आइंस्टीन ने जो है गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। कह रहा है कि आइंस्टीन ने जर्मन बोलने वाले स्विट्जरलैंड में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखने की अपनी इच्छा जताई। इन ए सिटी, एक ऐसा शहर विच वॉज मोर लिबरल, जो कहीं अधिक उदार था देन म्यूनिख, म्यूनिख की अपेक्षा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि, फिर से बता दूं, कह रहा है कि आफ्टर ए प्रोलॉन्ग डिस्कशन, लंबे डिस्कशन के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश, आइंस्टीन की इच्छा पूरी हुई, टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा जारी रखने की, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, कह रहा है कि जर्मन बोलने वाले स्विट्जरलैंड में, इन सिटी, एक ऐसा शहर, स्विट्जरलैंड को रहा है कि इन सिटी, एक ऐसा शहर विच वॉज मोर लिबरल, जो कहीं अधिक उदार था देन म्यूनिख, म्यूनिख की अपेक्षा, मतलब वहां पर अधिक कठोर अनुशासन नहीं था। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, इसमें कह रहा है कि आइंस्टीन जो था गणित में बहुत, कहते हैं हाईली गिफ्टेड, गणित में बहुत उच्च प्रतिभा संपन्न था। कह रहा है कि उसका मतलब गणित उसकी बहुत अच्छी थी, ऐसे कह सकते हैं। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, गिफ्ट मतलब प्रतिभा संपन्न। कह रहा है कि आइंस्टीन जो था गणित में उच्च प्रतिभा संपन्न था, या उसकी गणित बहुत अच्छी थी। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और उसकी फिजिक्स में भी रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी, उसने पढ़ाई डिसाइडेड टू स्टडी, उसने पढ़ाई करने का निर्णय किया एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, कह रहा है ज्यूरिक के विश्वविद्यालय में। अपने स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद उसने जो है ज्यूरिक के विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का निर्णय किया। बट लेकिन साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग, कह रहा है कि साइंस केवल एकमात्र चीज नहीं थी दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वालस माउस्टेज, कह रहा है कि जो उस वालस की मूछों जैसे उत्साही नवयुवक को आकर्षित करती। मैं फिर से बता दूं, कह रहा है कि बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग, साइंस एकमात्र वस्तु नहीं थी दैट अपील्ड, जो आकर्षित करती, टू द डैशिंग, उस उत्साही यंग मैन, नवयुवक व्यक्ति को, विद वालस माउस्टेज, जिसकी मूछे वालस के समान थी। वालस मतलब एक समुद्र जीव होता है जिसकी जो है झपेदार मूछे होती है, तो उसका तुलना, और इनकी भी मूछे वैसी ही थी, इसलिए यहाँ पर उनकी तुलना कर रहा है। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट, उन्होंने एक विशेष रुचि अनुभूत की या महसूस किया, इन ए फेलो स्टूडेंट, कह रहा है कि अपने एक सहपाठी, मतलब अपने एक सह छात्रा के साथ। फेलो स्टूडेंट मतलब वह स्टूडेंट जो कि साथ में पढ़ता हो। तो उसमें कह रहा है कि ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट, उन्होंने एक विशेष रुचि अनुभूत की, इन ए फेलो स्टूडेंट्स, कह रहा है कि एक सह छात्रा के साथ, मिलेवा मैरिक, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature, कह रहा कि whom, जिसे, he found, उन्होंने पाया, to be a clever creature, एक चतुर प्राणी, जिसे उन्होंने एक चतुर प्राणी पाया। किसको? मिलेवा मैरिक, जो चतुर प्राणी मतलब बहुत इंटेलिजेंट थी। किस यंग सर्ब, यह युवा सर्ब, सर्ब मतलब सर्बिया की रहने वाली, जैसे सिटीजन ऑफ सर्बिया को सर्ब बोलते हैं, जैसे इंडिया, भारत में रहने वाले को इंडियन बोलते हैं, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन बोलते हैं, इसलिए उसी तरह सर्बिया में रहने वाले को सर्ब बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि दिस यंग सर्ब, यह युवा सर्बियन, हैड कम टू स्विट्जरलैंड, वो स्विट्जरलैंड आई थी, बिकॉज, क्योंकि दी यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, कह रहा है कि ज्यूरिक में वह विश्वविद्यालय वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, कह रहा है कि यूरोप में उन कुछ विद्यालयों में से था, उन
यूरोप में उन कुछ विश्वविद्यालयों में से था वेयर जहां वोमेन कुड गेट डिग्रीज, जहां पर औरतें डिग्री प्राप्त कर सकती थी। इसका टोटल मिला के इस तरह कहेंगे कि उसने अपने एक सहपाठी छात्रा मिलेवा मैरिक, जिसे उसने चतुर प्राणी पाया था, करा कि उसमें भी रुचि ली। वह युवा सर्व स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी क्योंकि आइंस्टीन का विश्वविद्यालय यूरोप के उन थोड़े से विश्वविद्यालयों में एक था जहां स्त्रियां उपाधि ले सकती थी। आइंस्टीन सा इन हर एन एले, यहाँ एले का मतलब है मित्र, एले का मतलब फ्रेंड। कह रहा है कि आइंस्टीन उसमें एक मित्र देखा। अगेंस्ट में होता है खिलाफ या विरुद्ध। अगेंस्ट द फिलिस्तीन, कह रहा है फिलिस्तीनियों के विरुद्ध। यहाँ फिलिस्तीन का मतलब क्या है? फिलिस्तीन का मतलब है कि दोस्त पीपुल, वे लोग इन इस फैमिली, उसके परिवार के, एंड द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के लोग, विथ हुम, जिनके साथ ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओट्स, जिनके साथ वह निरंतर क्या था? ओट्स मतलब असहज था। इसमें कह रहा है कि आइंस्टीन ने उसके अंदर एक मित्र को देखा, उसके परिवार और विश्वविद्यालय के उन लोगों के विरुद्ध जो लगातार उसके खिलाफ थे। द कपल फेल इन लव, कह रहा है कि वह जोड़ा जो था, जोड़ा मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन और मिलेवा मैरिक, कह रहा है कि वह जोड़ा जो है फेल इन लव, प्रेम में पड़ गया, मतलब उन दोनों को प्रेम हो गया। लेटर सर्वाइव्स, कह रहा है कि वह लेटर आज भी है, इन विच, जिसमें दे पुट देयर अफेक्शन, जिनमें उन्होंने अपने प्रेम को व्यक्त किया, इनटू वर्ड्स, शब्दों में। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, कह रहा है कि साइंस विज्ञान को टेंडरनेस, कोमलता के साथ या सहानुभूति के साथ मिला करके। इसमें कह रहा है कि वे पत्र अब भी है। इसमें जो कह रहा है कि लेटर सर्वाइव्स, मतलब वे पत्र अब भी हैं जिनके अंदर उन्होंने अपने प्यार को शब्दों के अंदर डाला। कह रहा है कि वे पत्र अब भी हैं जिनके अंदर उन्होंने अपने प्यार को शब्दों के अंदर डाला, विज्ञान को नाजुकता के साथ मिलाया। टेंडरनेस का मतलब नाजुकता या कोमलता होती है। कह रहा है कि रोट आइंस्टीन लिखा, उसे क्या लिखा? उसने कहा कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कह रहा है कि हाउ हैप्पी, कितना खुश एंड प्राउड और गौरवान्वित, आई शैल बी, मैं होऊंगा, व्हेन, जब, वी बोथ, हम दोनों, है ब्रॉट और वर्क ऑन रिलेटिविटी, कह रहा है कि अपनी सापेक्षता के कार्य को लेकर आएंगे, टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, कह रहा है कि विजयी निष्कर्ष तक। विक्टोरियस मतलब विजयी, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। उसका कहने मतलब यह है कि जब हम दोनों जो है अपने सापेक्षता पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जब उसको निष्कर्ष तक ले आएंगे तो हम लोग कितना खुश और गौरवान्वित होंगे। विक्टोरियस का मतलब विजयी होता है, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, कह रहा है कि 1900 में 21 वर्ष की एज में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अल्बर्ट आइंस्टीन जो था वह एक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हो गया, स्नातक, एंड अनएम्प्लॉयड, और बेरोजगार। यूनिवर्सिटी का एक बेरोजगार स्नातक हो गया, मतलब स्नातक तो कर लिया लेकिन अभी उसे रोजगार नहीं मिला। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उसने जो है शिक्षण असिस्टेंट, सहायक के रूप में कार्य किया। गेव प्राइवेट लेसन्स, उसने जो है प्राइवेट लेसन्स मतलब निजी व्याख्यान दिए। एंड और फाइनली, और अंत में, सिक्योर्ड जॉब, उसने एक जॉब प्राप्त किया इन 1902 में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में, इन दी पेटेंट ऑफिस इन बर्न, कह रहा है कि बर्न के पेटेंट ऑफिस अर्थात अन्वेषण ब्यूरो, अन्वेषण दफ्तर में, कह रहा है कि बर्न के अन्वेषण दफ्तर में उसने एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उसने जॉब प्राप्त की। कह रहा कि while he was supposed to be assessing other people's invention, कह रहा कि जबकि he was supposed, उसे माना जाता था कि to be assessing, कि वह सहायता कर रहा है other people's invention, दूसरे लोगों के आविष्कारों में या दूसरे लोगों के खोजों में, वह ऐसा माना जा रहा था कि वह दूसरे लोगों की खोजों में उनकी सहायता कर रहा है। आइंस्टीन वास्तव में डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज, अपने विचारों को विकसित कर रहा था, इन सीक्रेट, गुप्त रूप से। लोग मान रहे थे कि नहीं वह दूसरे की मदद कर रहा है, लेकिन वह वास्तव में अपने विचारों को गुप्त रूप से विकसित कर रहा था। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली, इसमें कह रहा है कि ही इज सेड टू हैव जोकिंगली, वह मजाक में कहता था, कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर, अपने डेस्क की दराज को, एट वर्क मतलब जहां वह काम करता था,
इसका कहने मतलब है वह जो है ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क। कह रहा है कि वो अपने काम पर अपने डेस्क के दराज को जो है मजाक में कहता था कि ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। वह कहता था कि यह इसका जो मेरे टेबल का जो दराज है वो क्या है, कह रहा है कि वह जो है सैद्धांतिक फिजिक्स का क्या है, सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो है। वन ऑफ द फेमस पेपर of 1995 was Einstein a special theory of relativity। कह रहा है कि वन ऑफ द फेमस पेपर्स, कह रहा है कि उसके प्रसिद्ध दस्तावेजों में से एक ऑफ 1905, कह रहा है 1905 के उसके प्रसिद्ध दस्तावेजों में से एक वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वह जो है सापेक्षता का आइंस्टीन का विशेष सिद्धांत था। उसमें कह रहा है कि 1905 में उसके फेमस दस्तावेजों में से एक वह क्या था, वह आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत वह जो है आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत था। अकॉर्डिंग टू विच कह रहा है जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस और नॉट एब्सोल्यूट। कह रहा है कि जिसके अनुसार जो है समय और दूरी और नॉट एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट नहीं है, अर्थात उसको मापा नहीं जा सकता या वे निरपेक्ष नहीं है। समय और दूरी जो है वे निरपेक्ष नहीं है। कह रहा कि इंडीड वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक। कह रहा कि दो पूर्व से सही घड़ियां। कह रहा कि इंडीड वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक। कह रहा कि दो पूर्व से एकदम सही घड़ियां विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। कह रहा कि वह निरंतर एक जैसा समय नहीं दिखा सकती इफ दे कम टूगेदर अगेन, यदि वे फिर एक साथ आती हैं आफ्टर द जर्नी, एक यात्रा के बाद। इफ वन ऑफ देम, यदि उनमें से एक हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट, अधिक तेज चल रही हो रिलेटिव टू द अदर, दूसरे के सापेक्ष। देखिए इसमें कह रहा है कि वस्तुतः दो पूर्णतः सटीक घड़ियां एक ही समय नहीं बताएंगी यदि वे एक यात्रा के बाद पुनः साथ आएं, यदि उनमें से एक दूसरे के सापेक्ष बहुत तेज चल रही हो। कह रहा कि फ्रॉम दिस, इससे जो है फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला। कह रहा कि इससे संसार का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला निकल करके आया, विच डिस्क्राइब, जो वर्णन करता है द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच के संबंध का वर्णन करता है। इसके बाद जो है दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला निकल करके आया जो कि द्रव्यमान और एनर्जी के बीच के संबंध का वर्णन करता है, और वो फार्मूला क्या था, E बराबर mc²। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, कह रहा है कि इस गणितीय समीकरण में E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। E जो है एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए है, M फॉर मास और M जो है द्रव्यमान के लिए है, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम, और C किसके लिए है, C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। कह रहा है कि वह लाइट की स्पीड के लिए है, कि कहाँ, इन ए वैक्यूम मतलब निर्वात में। यह निर्वात में जो है प्रकाश की गति के लिए है, और प्रकाश की गति क्या होती है यहाँ दिया गया है कि अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ जो है आइंस्टीन ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अपनी बात कही है, नीचे दिया गया है। कह रहा है कि व्हेन यू सिट विथ ए नाइस गर्ल, जब आप एक सुंदर लड़की के साथ बैठते हैं फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे, इट सीम्स लाइक 2 मिनट, तो यह 2 मिनट के समान लगता है। फिर कह रहा है कि व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव, और जब आप किसी गर्म स्टोव पे बैठते हैं फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के लिए, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो यह 2 घंटे के समान लगता है। दैट्स रिलेटिविटी। उन्होंने कहा कि यही जो है, यही क्या है, यही सापेक्षता है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, कह रहा है कि जब आइंस्टीन जो थे वह सॉल्व कर रहे थे, हल कर रहे थे द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स। कह रहा है कि भौतिकी में सबसे कठिन समस्या का, जब आइंस्टीन भौतिकी में सबसे कठिन समस्या को सॉल्व कर रहे थे, अर्थात उसका हल कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ, तो उनका निजी जीवन वाज अनरावलिंग, वह असफल हो रहा था। अनरावलिंग मतलब असफल होना। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी। अल्बर्ट जो है हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा, वह मिलेवा से शादी करना चाहते थे
राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई करने के तुरंत बाद, अपनी पढ़ाई समाप्त करने के तुरंत बाद जो है वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ जो है इसके अगेंस्ट थी, अर्थात इसके खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा, वह मिलेवा के बारे में सोचती थी कि हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, वह सोचती थी कि वह जो है उसके लड़के से 3 साल बड़ी है। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, कह रहा कि उसके लिए अधिक बड़ी है। कह रहा कि वह मिलेवा के बारे में सोचती थी जो उससे 3 साल बड़ी थी, मानती थी कि वाज टू ओल्ड फॉर हिम, वह उसके लड़के के लिए जो है बहुत बड़ी है। शी वाज आल्सो बॉदर्ड, कह रहा कि वह इससे भी उनको परेशानी थी। बाई मिलेवास इंटेलिजेंस, मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी उनको परेशानी थी, मतलब मिलेवा की जो इंटेलिजेंसी थी उससे भी उनको परेशानी थी। शी इज बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, उसकी माँ कहा करती थी कि शी इज बुक लाइक यू, कि वह भी तुम्हारी तरह किताब ही है। मतलब उसका कहने मतलब है कि जिस तरह वह जो आइंस्टीन अपनी किताबों में अपने अध्ययन लगा रहता था, तो वह भी बहुत इंटेलिजेंट थी, तो वह भी जो है उसे लगा कि नहीं यह भी जो है इसी में बिजी रहेगी, अपनी किताबों में ही लगी रहेगी। तो उसकी माँ कहा करती थी कि शी इज ए बुक लाइक यू, वह भी तुम्हारी तरह किताब ही है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने शादी को क्या किया, पुट ऑफ मतलब टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, कह रहा कि उस जोड़े ने फाइनली अंततः जो है 1903 में, जनवरी 1903 में शादी कर लिया। एंड हैड 2 sons, और उनके 2 लड़के हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल बाद द मैरिज फॉल्टर्ड, कह रहा शादी जो है शादी में लड़खड़ाने लगी, अर्थात शादी में दरारें आने लगी। मिलेवा इसी बीच वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, जो इसी बीच मिलेवा जो है वॉज लॉसिंग खोने लगी, हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन अपनी बौद्धिक महत्वाकांक्षा, इसी बीच मिलेवा अपनी बौद्धिक महत्वाकांक्षा खोने लगी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक अनहैप्पी हाउसवाइफ, एक दुखी गृहिणी या एक उदास गृहिणी, वह एक उदास गृहिणी बनने लगी। मतलब वो अपनी जो है जो बौद्धिक महत्वाकांक्षा थी उसको खोने लगी और एक उदास गृहिणी बनने लगी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, कह रहा कि कांस्टेंट निरंतर फाइटिंग, निरंतर लड़ाई, कह रहा कि कई वर्षों की निरंतर लड़ाई के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1990, कह रहा कि उस जोड़े ने अंततः 1919 में डाइवोर्स कर लिया, मतलब उनका तलाक हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टीन ने सेम ईयर मतलब उसी साल अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर, कह रहा कि आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत अध्याय अर्थात व्यक्तिगत जीवन, कॉन्साइडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, कह रहा कि आरंभ होता है विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, कह रहा कि उसके विश्व प्रसिद्धि के उत्थान से। आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत जीवन उसके विश्व प्रसिद्धि के उत्थान से आरंभ होता है, अर्थात जो वह नई शादी करता है, नया जीवन आरंभ करता है, उसी समय वह जो है उसकी प्रसिद्धि दुनिया में फैलती है। इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कह रहा कि 1915 में उसने पब्लिश किया, प्रकाशित किया, कह रहा कि अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अर्थात सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांत को उसने 1915 में प्रकाशित किया। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, कह रहा कि जिसने प्रोवाइडेड मीन्स चूंकि प्रदान करना होता है, कह रहा कि विच प्रोवाइडेड जिसने जो है एक न्यू इंटरप्रिटेशन, एक नई व्याख्या किसकी, आप ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण की, मतलब कि जिसने गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या दी। एंड एक्लिप्स ऑफ द सन, एक्लिप्स होता है ग्रहण, एक्लिप्स ऑफ द सन मतलब सूर्य ग्रहण, कह रहा कि एक सूर्य ग्रहण ने इन 1919, कह रहा कि 1919 में ब्राट प्रूफ, यह सबूत लेकर आया या सबूत दिया दैट की इट वाज एक्यूरेट, की यह सही था। कह रहा कि 1919 में एक सूर्य ग्रहण ने इस बात को साबित किया। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, कह रहा है कि आइंस्टीन ने हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, कह रहा है एडवांस में ही मतलब पहले ही जो है सही कैलकुलेट कर लिया था, मतलब सही गणना कर ली थी। द एक्सटेंट उस प्रभाव की, टू विच जहां, कह रहा है कि जहां, कह रहा है कि द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार, जहां पर प्रकाश जो है फ्रॉम फिक्स स्टार अर्थात स्थिर तारों से प्रकाश जो है वुड बी डिफ्लेक्टेड, वह मुड़ जाएगा
थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, कह रहा है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षी क्षेत्र में। इसमें कह रहा है कि आइंस्टीन ने पहले से ही ठीक से गणना कर ली थी उस प्रभाव की जो कि स्थिर तारों का प्रकाश जो कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा विचलित कर दिया गया था। मैं फिर से बता दूं, इसको थोड़ा सा कठिन है। कह रहा है कि आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस। आइंस्टीन ने एडवांस में ही मतलब पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, अर्थात गणना कर ली थी सही किसकी, द एक्सट्रीम उस प्रभाव की, टू विच जहां कह रहा है कि आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस। आइंस्टीन ने एडवांस में गणना कर ली थी द एक्सटेंट उस प्रभाव की, टू विच द लाइट, कह रहा है कि जहां पर प्रकाश फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स स्थिर तारों से वुड बी डिफ्लेक्टेड मुड़ जाता थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, कह रहा है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ओर। द न्यूज़पेपर्स, कह रहा है कि समाचार पत्रों ने प्रोक्लेम्ड हिज वर्क, उनके इस कार्य की घोषणा की एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में। मतलब समाचार पत्रों ने कहा कि यह एक वैज्ञानिक क्रांति है। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, कह रहा है कि 1921 में आइंस्टीन ने नोबेल प्राइज रिसीव किया। कह रहा है कि आइंस्टीन ने फिजिक्स में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ उनको, कब, 1921 में। ही वॉज शावर्ड विथ ऑनर्स, कह रहा है कि उनके ऊपर जो है ऑनर्स सम्मानों की बारिश हुई। इसमें कह रहा है कि ही वॉज शावर्ड, उन पर बारिश हुई किसकी, विथ ऑनर्स, सम्मान की एंड इन्विटेशंस, और निमंत्रण की, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से, मतलब उनको पूरे संसार से सम्मानित भी किया गया, उनको निमंत्रण भी दिया गया। एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा प्रशंसा की गई। यहाँ लॉर्डेड मतलब प्रशंसा की गई। When the Nazis came to power in Germany in 1933, कह रहा है कि जब नाजी किसको बोलते थे, जो हिटलर के सिद्धांतों में विश्वास करते थे, विचारधारा से मेल खाते थे, उनको नाजी बोलते थे। कह रहा है कि जब नाजी जो है केम टू पावर इन जर्मनी 1933, जब 1933 में जर्मनी में सत्ता में आए, जब वे सत्ता में आए, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, तो आइंस्टीन जो थे वह यूनाइटेड स्टेट जो है इमिग्रेट हो गए, अर्थात वह यूनाइटेड स्टेट उत्प्रवास कर गए, अर्थात चले गए, यूनाइटेड स्टेट चले गए। 5 years लेटर, 5 वर्ष बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर। सो फिर से बता दूं, कह रहा है कि 5 years लेटर, 5 वर्ष बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन, कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन की खोज ने, डिस्कवरी मीन्स खोज, न्यूक्लियर फिजन मतलब नाभिकीय विखंडन, इन बर्लिन, कह रहा है कि बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज ने हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर, कह रहा है कि जो अमेरिकन भौतिक शास्त्री थे उनमें अप्रोर अर्थात उनको बेचैन कर दिया। कह रहा है कि जो अमेरिकी भौतिक शास्त्री थे उनको पता चला कि बर्लिन में जो है नाभिकीय विखंडन की खोज हुई है, तो वह जो है परेशान हो गए। मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से लोग हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, उनमें से बहुत से लोग फांसीवाद से भाग गए। जस्ट एज आइंस्टीन, जैसा कि आइंस्टीन भाग गया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, अब वे भयभीत थे। द नाजीज कुड बिल्ड, नाजी लोग बना सकते हैं, एंड यूज एन एटॉमिक बम, और एक एटॉमिक बम का प्रयोग कर सकते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, अर्जिंग में होता है प्रार्थना करना, कह रहा कि एक सहकर्मी की प्रार्थना पर, कलीग मीन सहकर्मी, एक सहकर्मी के अनुरोध पर या प्रार्थना पर, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, कह रहा कि आइंस्टीन ने रोट ए लेटर, एक पत्र लिखा। किसको लिखा? टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, कह रहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को उन्होंने एक पत्र लिखा अपने एक सहकर्मी के अनुग्रह पर। ऑन 2 अगस्त 1939, कह रहा कि 2 अगस्त 1939 को उन्होंने पत्र लिखा। इन विच, जिसमें ही वार्ड, उन्होंने चेतावनी दी, अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक ही बम एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, बंदरगाह पे फट सकता है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, और पूरे बंदरगाह को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। टुगेदर विथ, और इसी के साथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और इसी के साथ जो है आसपास के क्षेत्र को भी नष्ट कर सकता है। सराउंडिंग मतलब आसपास, और टेरिटरी मतलब क्षेत्र।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार का बम जो है बंदरगाह पर विस्फोट कर सकता है, पूरे बंदरगाह के साथ जो है आसपास के क्षेत्र को भी नष्ट कर सकता है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, कह रहा कि उनके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दी अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट, कह रहा कि जो अमेरिकावासी थे डेवलप्ड, उन्होंने विकसित किया दी एटॉमिक बम को इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट, अपने एक गुप्त परियोजना में। आप देर मतलब अपनी एक गुप्त परियोजना में उन्होंने स्वयं का एटॉमिक बम निर्मित किया। एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे गिरा दिया ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, कह रहा है कि जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर इन अगस्त 1945, कह रहा है कि अगस्त 1945 में उन्होंने जर्मन वासियों के विरुद्ध जो है अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखा कि नहीं जो है वे जिस प्रकार का बम बना रहे हैं, इस प्रकार का बम जो है उनके बंदरगाह पर विस्फोट कर सकता है और बंदरगाह सहित पूरे आसपास के क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। लेकिन उनके पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ तक कि अमेरिकी वासी खुद जो है बम बनाने में सम्मिलित हो गए और उन्होंने बम बना करके अगस्त 1945 में जापान के नागासाकी हिरोशिमा पर उसको गिरा दिया। आइंस्टीन वाज डीपली सेकंड, आइंस्टीन जो है करेक्ट डीपली सेकंड, बहुत हिल गए। बाय द एक्सटेंट मीन्स होता है विस्तार, बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, कह रहा है कि इस विनाश के विस्तार से, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, कह रहा है कि आइंस्टीन जो है इस विनाश के विस्तार से पूरा हिल गए। दिस टाइम, इस बार ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, कह रहा है कि दिस टाइम, इस बार जो है ही रोट पब्लिक मिसिव, उन्होंने एक सार्वजनिक आधिकारिक पत्र लिखा, किसको? टू द यूनाइटेड नेशन, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र को। इन इट, इसमें ही प्रपोज्ड, उन्होंने प्रस्ताव रखा द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, कह रहा है कि एक विश्व सरकार के निर्माण की, उन्होंने इसमें एक विश्व सरकार के निर्माण का प्रस्ताव रखा। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, कह रहा है कि रूजवेल्ट के लेटर के विपरीत दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, कह रहा है कि इसका भी प्रभाव नहीं हुआ, इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, कह रहा है लेकिन अगले दशकों में आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व, जो आइंस्टीन थे कह रहा है कि गॉट एवर मोर इन्वॉल्व, और अधिक संलिप्त हो गए इन पॉलिटिक्स, राजनीति में, कह रहा है कि अगले दशक में आइंस्टीन राजनीति में और अधिक संलिप्त हो गए। एजिटेटिंग, वो आंदोलन करने लगे फॉर एन एंड मीन्स होता है अंत, फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, मतलब शस्त्र निर्माण, कह रहा है कि शस्त्र वह जो है अगले दशक में पॉलिटिक्स में और इन्वॉल्व हो गए, एजिटेटिंग, और वह आंदोलन करने लगे किसके खिलाफ? फॉर एन एंड टू आर्म्स बिल्डअप, कह रहा है कि शस्त्रों के निर्माण के अंत के लिए, उनका कहने मतलब था कि शस्त्रों का निर्माण रुकना चाहिए। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और वो अपनी लोकप्रियता का प्रयोग करने लगे टू कैंपेन, अभियान चलाने में, फॉर पीस, शांति के लिए, एंड डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र के लिए। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955, जब आइंस्टीन जो है 1955 को मर गए, एट द एज ऑफ 76 साल की उम्र में, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी, तो उन्हें याद किया जाता है एज ए विजनरी, स्वप्न दृष्टा के रूप में, एंड वर्ल्ड सिटीजन, और विश्व नागरिक के रूप में, एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, कह रहा है कि उनके जो है मैं ये कहना चाह रहा है कि जब 76 वर्ष की अवस्था में 1955 में आइंस्टीन का देहावसान हुआ, तो उन्हें एक स्वप्नदृष्टा तथा विश्व नागरिक के रूप में उतना ही याद किया गया जितना कि वैज्ञानिक विलक्षण प्रतिभा के लिए। देखिए एक बार फिर बता दूं, करा कि वेन, जब आइंस्टीन डाइड इन 1955, जब आइंस्टीन 1955 में गुजर गए, एट द एज ऑफ 76 साल की उम्र में, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी, उन्हें जो है याद किया गया किसके रूप में? विजनरी, स्वप्न दृष्टा के रूप में, एंड वर्ल्ड सिटीजन, और विश्व नागरिक के रूप में, एज मच, उतना ही, एज साइंटिफिक जीनियस, जितना कि उन्हें जो है वैज्ञानिक विलक्षण प्रतिभा के लिए उनको याद किया जाता है, मतलब उनके जितना वैज्ञानिक योगदान के लिए जितना उनको याद किया जाता है, उतना ही उनको जो है एक स्वप्न दृष्टा के रूप में और एक विश्व के नागरिक के रूप में उनको याद किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा पूरा लेसन कंप्लीट हुआ, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।